नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल सीएम साहब की घोषणा के बाद में एक भूचाल सा आ रखा है प्रतियोगियों के अंदर। प्रतियोगियों की मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल अजीब सी हो चुकी है। उसी शंका के समाधान और थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन करने के लिए आज आना पड़ा। हालांकि आज मैं क्लास देने वाला था, लेकिन मानसिक स्थिति प्रतियोगियों की ऐसी है, मैं समझ सकता हूं कि वो अभी क्लास नहीं देख पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं शाम तक जो है आपकी 51वीं जो क्लास अपनी डालनी है वो डाल दूंगा। 50वीं क्लास के नोट्स बनवाने बाकी है, मुझे पता है, वे बनवा दूंगा। 51वीं क्लास शाम तक कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं साथियों आपकी जो मानसिक द्वंद है उसके बारे में कि ये सब क्या है। 14-15 मई को सीएम साहब ने घोषणा की है कि नई रीट होगी। पुरानी रीट अभी तक पूरी नहीं हुई है। सेकंड ग्रेड कब होगी, फर्स्ट ग्रेड कब होगी, कैसे होगी, किसकी तैयारी करें। यदि आप 15 से 20 मिनट लगातार ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे तो आपको कमेंट में बार बार प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कल से बहुत सारे प्रश्न आपके मेरे पास में आ चुके हैं, मैसेजेस के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए बहुत सारी चीजें आई है और आपने लोगों ने जानना चाहा है कि सर ये सब क्या है, कैसे कितना कैसे मैनेज करें। तो साथियों एक एक चीज पर बात करूंगा मैं और आप समझने की कोशिश करना, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीएम साहब ने घोषणा की है वह ये है कि 14 और 15 मई को एग्जाम होगा। आज दिन तक रीट के इतिहास में यदि देखा जाए, जब तक पात्रता परीक्षा नहीं थी तब तक तो दो पात्रता परीक्षा घोषित कर रखी थी, तब दो एग्जाम होते थे। लेकिन जब तक सीधी ही रीट के आधार पर पोस्टिंग दे रहे थे तब तक देखा गया है कि एक ही एग्जाम हुआ है रीट का। ये जो अभी रीट आपकी 2021 वाली ये हुई है, इसके बारे में भी अफवाहें चली थी कि दो एग्जाम हो गए, ये होंगे, लेकिन हुआ एक ही है। लेकिन यहाँ पे जो है सीएम साहब ने घोषणा की है कि 14 और 15 मई तो दो एग्जाम कैसे। तो सबसे पहली तो यही आ जाती है कि दो एग्जाम के पीछे क्या औचित्य है। दूसरी बात कि विज्ञप्ति नहीं आई और उससे पहले ही डेट घोषित कर दी गई, सीधी की सीधी। अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, विज्ञप्ति छोड़ो, पिछली 2021 की जो ये रीट अभी आप एग्जाम दे चुके हो, अभी तक भी कुछ लोग तो कट ऑफ खेल रहे थे, उनका खेल ही पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही नई रीट की डेट घोषित हो गई, वो भी अचानक। इस डेट घोषित से उसी दिन मतलब कल के दिन ही ओटीएस में जो सीएम साहब का भाषण था उसमें सीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि इस रीट में तो पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानी कि अभी जो परीक्षा हुई है 2021 वाली इसमें पद नहीं बढ़ेंगे और उन्होंने एग्जाम्पल देके भी इस चीज को कहा है। तो एक मंशा तो सरकार की साफ हो चुकी है कि रीट के जो पद है वो 31,000 थे, 31,000 ही रहेंगे, उनको 50,000 करने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरी बात, अब अचानक डेट घोषित करने की, देखो मैं जो भी बता रहा हूं मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, न तो इसे राजनीति से जोड़े और न किसी अन्य चीज से, सिर्फ एक अनुमान व्यक्तिगत बता रहा हूं। मुझे जो लगता है वह यह है कि यहाँ पे सरकार जो एक आंदोलन का रूप ले रही थी, विद्यार्थियों की मांग कि 50,000 पद होने चाहिए और काफी जो है विधायक महोदय द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, ये सारी चीजें, तो इस के डाइवर्जन के लिए शायद हो सकता है मेरा मानना कि इसके डाइवर्जन के लिए यह तिथि घोषित कर दी गई कि विद्यार्थी जो है इस तिथि को ध्यान में रखकर, क्योंकि वे रीट के विद्यार्थी ही मांग कर रहे थे, जिनकी थोड़ी बहुत कमी रही होगी वो फिर से इसके लिए जुट जाएंगे और ये जो है आंदोलन डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, फिर से कहना चाहूंगा इसे राजनीति से न जोड़े और अन्य किसी चीजों से भी न जोड़े। अब देखो साथियों, यह है कि पुरानी रीट जो है यानी कि 2021 वाली जो है उसके पदों का वर्गीकरण भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, 31,000 है, उसमें पदों का जो वर्गीकरण है, कितने कौन से पद है किसी को नहीं पता है अभी तक। एक अनुमान था, अब एसएसटी के कितने आएंगे, हिंदी के कितने आएंगे, किसी को पता ही नहीं है। जब उनका ही पता नहीं है, विशेष शिक्षक की जो भर्ती कल सीएम साहब ने बताया कि इसमें होगी 2022 में, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि 2021 वाली में होगी या नहीं, 2021 वाली में होगी या नहीं ये भी पता नहीं है। तीसरी चीज कि यहां पदों का वर्गीकरण नहीं पता है। अगली चीज देखी जाए तो 2021 की जो रीट का रिजल्ट आ चुका उसके प्रमाण पत्र भी विद्यार्थियों को वितरित अभी तक नहीं किए गए हैं।
फिर प्रमाण पत्र वितरण के बाद में जो है इसकी रिक्रूटमेंट निकलेगी थर्ड ग्रेड की, वह भी अभी तक निकली नहीं है। उसके बाद में आवेदन किए जाएंगे, उसके बाद में फिर से कट ऑफ बनेगी और उसके बाद में ये प्रक्रिया चलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है, हुई छोड़ो प्रारंभ ही नहीं हुई है। और इसी दरमियान जो है ये डेट आ जाती है कि 14 और 15 मई 2022 को नया एग्जाम रीट का करवाया जाएगा और इसके जरिए 20,000 विद्यार्थियों को शिक्षक पद पर भर्ती किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ये पूरा ब्रह्मजाल जैसा दिख रहा है, क्योंकि अब विद्यार्थियों के मन में शंका ये है कि सर एक एग्जाम होगा या दो, पात्रता परीक्षा होगी या नहीं। तो आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ माह पहले सीएम साहब की ही एक घोषणा थी कि आने वाली रीट को पात्रता परीक्षा के रूप में करवाने पर विचार किया गया। हालांकि कोई मुहर नहीं लगी थी स्पष्ट कि किया ही जाएगा, लेकिन विचार करवाया गया। तो क्या इसे यह समझा जाए कि पात्रता परीक्षा है? तो पात्रता परीक्षा होती तो 2 दिन में करवा सकते हैं, वैसे पात्रता परीक्षा है तो। वैसे रीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षा 2 बार में करवाना, फिर वापस वही पेपर के समानीकरण से संबंधित और काफी सारी चीजें जो है वह आ जाती है इसमें। मतलब ये जो है कि फिर तो वापस ये तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो है वो एक तरह से मतलब प्रयोगशाला बनी हुई है। सारे प्रयोग जो है, हमारी टाइम जो रीट हुई थी उसमें भी प्रयोगशाला बनी थी। सारे प्रयोग इसी पर, कभी 70-30 का आता था, कभी 90-10 का आता, कभी ऐसे। तो सारे प्रयोग जो है इस थर्ड ग्रेड भर्ती पर ही किए जाते हैं। अब साथियों एक तरफ और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि अभी देखने में आ रहा है, कल की ही न्यूज देखी थी कि कोरोना का बम विस्फोट जयपुर में हुआ, कोरोना के बहुत सारे पेशेंट। आज नोटिफिकेशन में और देखने को मिला कि चाइना में भी इसमें केसेस में वृद्धि हुई है। ये सारी चीजें हैं और अपन ने पिछले 2 साल से अब तो अपन को इस चीज का भी अनुभव हो गया है कि फरवरी मार्च में आते आते एक बार ये थोड़ा सा चढ़ता है। और इसी कोरोना गाइडलाइन की वजह से ही जो है स्कूलों में प्रार्थना सभा वगैरह ये सब बंद कर रखी है। नो बैग डे वगैरह अभी तक लागू नहीं हुआ, सारी चीजें जो है बंद कर रखी कि कोरोना के पेशेंट मिलते हैं और कोरोना गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। उन सबके बीच में क्या कोरोना के पेशेंट नहीं बढ़ेंगे? ये भर्ती मतलब दूसरी भर्तियां भी है, कोरोना के पेशेंट बढ़ गए तो इस डेट का फिर औचित्य क्या रह जाएगा? आज दिन तक जो है वैसे देखा जाता है अमूमन सीएम साहब खुद डेट की घोषणा नहीं करते, लेकिन सीएम साहब के खुद ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल से ये घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं वो इसको करवाने के मूड में है। लेकिन इसको करवाने से पहले मुझे ये लगता है कि पहले 2021 वाली जो भर्ती है जो रीट की, उन्हें कम से कम पूरा कर दिया जाए तो विद्यार्थियों के मन में मतलब असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। यदि वो भर्ती ही क्लियर नहीं हुई तो उनके मन में ये रहेगा कि हम इसमें एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म भरे या वो एग्जाम दे, तैयारी करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें। मतलब एक हाथ में लड्डू तो छोड़ो, 2 हाथ में लड्डू छोड़ो, अब मुंह खुला रखने की स्थिति आ गई है, सीधा ही लड्डू मुंह में आ जाए क्या पता। मतलब क्या करें, 2 नाव की सवारी नहीं, पूरे बंदरगाह की सैर करवाई जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानसिक स्थिति आप सभी की मैं समझता हूं। और अब एक चीज और साथियों आपको बताना चाहूंगा कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। अब कई जो है इस नई भर्ती से खुश होंगे कि नई भर्ती आ गई, हम वापस से मेहनत करेंगे, लगेंगे। कई जो है इस नई भर्ती से मतलब दूसरा पक्ष ये कहेगा कि नहीं ये भर्ती कैसे आएगी और ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जो है तीसरा पक्ष भी है। तीसरा पक्ष वो है जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। अभी तक विद्यार्थी इस असमंजस में थे कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की। बड़ी मुश्किल से मन बनाया था, मानसिक स्थिति थोड़ी सी स्थिर करते हुए जो विद्यार्थी थे, कुछ सेकंड ग्रेड के रास्ते पर चल पड़े थे, कुछ स्कूल व्याख्याता के रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन जितने में एक भंवर आता है पूरा और वापस जो है विद्यार्थी को झकझोर के रख देता है और वो रास्ता भूल जाता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में विद्यार्थी की है और इसी कारण आप सभी जो है ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या करना चाहिए। उस चीजों को बताने से पहले साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको कि सीएम सर ने जो है पद जो है नहीं बढ़ाने के संकेत दे दिए, आप सभी को पता है। अब यह है कि इस जो नई भर्ती है इसमें इस चीज को थोड़ा सा आप गौर करना कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता 3 साल होती है रीट के सर्टिफिकेट की।
अब यदि जैसे अभी पात्रता परीक्षा की बात चली थी, यदि इसे पात्रता परीक्षा घोषित किया जाता है, समझना इस चीज को, यदि इसे पात्रता परीक्षा घोषित किया जाता है तो 2021 वाले जो रीट में एलिजिबल हुए हैं विद्यार्थी, वे सभी के सभी यहां पे मान्य होंगे। तो ये पात्रता परीक्षा करवाने का मेरे ख्याल से क्या औचित्य रह जाएगा 6 महीने के अंतर में, कि 6-7 महीने में कि 3 साल की वैधता इनकी है और यहाँ पे पात्रता परीक्षा करवाई जाती है, फिर यह पात्र घोषित होते हैं और फिर यदि एग्जाम लिया जाता है तो ये बात है। यदि सीधा ही रेट दिलवाकर एग्जाम दिया जाता है तो पुरानी भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई है, पहले ये भर्ती क्लियर होगी। दिखती बात है, लाजमी है कि पहले ये भर्ती क्लियर होगी, उसके बाद में ये भर्ती क्लियर होगी। ये बात तो बिल्कुल ही 100% खरी है कि ये बात तो होनी ही है। अब बात करते हैं साथियों फर्स्ट ग्रेड। आपका जो मानसिक द्वंद था वह ये था कि सर फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें या थर्ड ग्रेड की रीट की तैयारी करें। अब कुछ विद्यार्थी जो है 2 की तैयारी भी करना चाहेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज को समझना, आपको क्या करना चाहिए। देखो साथियों, ये मान लीजिए एक रास्ता है जिसमें आप लगभग जो है नियमित तैयारी करने वाले आधे रास्ते का सफर तय कर चुके हैं। अब जैसे में दूसरे रास्ता फिर पीछे एक खुल जाता है रीट नाम का। अब यहां से आपको ये रास्ता तय करना होगा, उसके बाद में ये रास्ता तय करना होगा। जो विद्यार्थी यहीं खड़ा है उसको सीधा ही इस रास्ते पर चलना है और निश्चित ही आप यहां तक आओगे तब तक वो यहां तक पहुंच चुका होगा। इस चीज को समझने की कोशिश करें। और मेरे ध्यान में जहां तक है, सभी विद्यार्थी जो लगभग रेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए वो इस आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है चाहे वो सेकंड ग्रेड का है। और वे विद्यार्थी जिनके रीट में बहुत अच्छे नंबर है और उन्होंने इस चक्कर में तैयारी नहीं शुरू की है कि मेरा रीट में सिलेक्शन 100% श्योर हो रहा है, तो वे यहां पे खड़े हैं। अब उनको इस रास्ते पर जाने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस रास्ते पर जाकर इसको पूरा पार कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो इस रास्ते में यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के आधे रास्ते तक जो विद्यार्थी पहुंच चुके हैं, उन्हें इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये रीट भर्ती जो है, हकीकत बता रहा हूं, मेरे दिल की बात जो है वह ये है और मैंने हमेशा महसूस किया है, ये रीट भर्ती जो है ये प्रयोगशाला है। एक तरह की तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं और इस प्रयोगशाला के चक्कर में आप ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को छोड़ देते हैं, फिर वापस रीट की तरफ भागते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या क्या अभी होना है और क्या होगा उससे कोई वाकिफ नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या क्या होना है। तो मेरी यदि माने और यदि मैं आपकी स्थिति में होता, कोई बात नहीं, रीट की भर्ती आई है, आ रही है, एक बार विज्ञप्ति आने दो, तब तक देखते हैं रीट की तरफ। तब तक क्योंकि रीट तो एक बार पूरा पढ़ रखा है ना, फिर से रिवीजन नहीं तो करना है, यदि करना भी होगा तो। लेकिन जो है हमारी, जिसके प्रति हमारा जोश जाग चुका था, जुनून जाग चुका था, हमारा समर्पण था पूरी तरीके से, उसको हमने आधा रास्ता उसका लगभग तय कर दिया है और उसकी पूरी प्रिपरेशन हमारी टेबल पर जो है वही किताबें हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, चाहे सेकंड ग्रेड है चाहे फर्स्ट ग्रेड है। हमने सारे पहलू देखते हुए मानस बना लिया था कि हमें कौन सी भर्ती की तैयारी करनी है और उसके अनुसार ही हमारी टेबल पर किताबें हैं, उसके अनुसार ही हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हम नोट्स पढ़ रहे हैं। तब उन किताबों को साइड में रखकर फिर से रीट की किताबें लेकर पढ़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। फिर भी देखो, मैं मेरा सुझाव दे रहा हूं, विद्यार्थी जो है स्वतंत्र है, अपने हिसाब से सोचकर अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर पूछा है उनको बताना चाहूंगा ये चीज कि ये चीजें जो है अब आपको देखो निर्णय लेना है। अब चूंकि ये भी 2-4 महीने में लगभग, देखो रीट 14-15 मई घोषित की है, मान लो बाद में वापस इसकी डेट, अब 5 बार पिछली बार भी आगे बढ़ी थी तो इसकी भी वापस बढ़ा दी जाए, क्या गारंटी। और इसको छोड़, इसके चक्कर में आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को भी छोड़ देते हैं, फिर वापस जो है आपका लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक लक्ष्य को साधो, एक लक्ष्य को साधोगे तो जरूर सधेगा, लेकिन आप 2, 3, 4, 5 जितने से सारे लक्ष्य साधना चाहते हो तो एक भी नहीं सधेगा। सीधी सी बात है, जिसके दिमाग में बैठ जाती है वो
100% मतलब सफल होगा ही और वह चयनित होगा। और जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं हो पाते हैं और हर चीज में मतलब घुमा फिरा कर देखते हैं कि इसमें किसका फायदा, इसमें किसका नुकसान, वे तो कभी इसमें मतलब ऊपर आ ही नहीं पाते, वो उसमें नफा नुकसान में ही रह जाते हैं। और जो व्यक्ति वास्तव में डिसीजन ले सकता है वो डिसीजन ले चुका है और उसको इस डिसीजन पे ही आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर बात यह है। अब मान लो कि रीट विज्ञप्ति सरसई में आती है और 14-15 मई को होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीके पूरा पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, लगभग राजस्थान, भारत, राजनीति, लगभग आपको जीके पढ़ना ही है। और फिर आपकी रही लैंग्वेज और साइकोलॉजी की बात, साइकोलॉजी आपको सेकंड ग्रेड में पढ़नी ही है। ठीक है, रही लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज आप काफी पढ़ चुके हो, महीने भर में भी रिवीजन फिर से कर सकते हो। ये चीज है साथियों। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, उसमें सिलेबस थोड़ा अलग है क्योंकि उसमें पूरा सब्जेक्टिव सिलेबस है और सब्जेक्ट के अनुसार आपको तैयारी करनी है, तो आप रास्ता बदल ही नहीं सकते। अगली भर्ती कब आएगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई नहीं जानता है। अब ये घोषणा तो हुई है, लेकिन ये भी हो पाती है सही समय पर या नहीं हो पाती, ये भविष्य के गर्भ में ही है और इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। मेरे दस्तक पर खड़ा है वो कौन है और इस विषय के प्रति सभी जो है मौन है। ये बात है साथियों। अब ये है मेरी बात, अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, अपने लक्ष्य को आधा, जहां आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे उस रास्ते को आधा छोड़कर फिर वापस आकर दूसरे रास्ते पर मत जाना। और यदि जाना ही है तो आप इसको मतलब ये वाला जो आपका लक्ष्य है, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से कोई एक चुन रखा है आपने, लगभग जाना ही है आपको, तो 80% समय इसको दीजिएगा क्योंकि ये आपको जो है जल्दी सफलता दिलवाएगी। और यहाँ पे तो अभी बहुत सारे प्रयोग होंगे क्योंकि अभी कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, पात्रता होगी या वो होगा। पहले ये परीक्षा 100% 2021 वाली तो पहले होनी ही होनी है। एक संकेत ये भी मिल चुका है कि पद इसमें 50,000 नहीं होने हैं। ठीक है, अब ये बात है, अब इसमें से जो जिसके समझ में आ रही है वो यही है। सार, अंततः सार यही कहना चाहूंगा मैं कि सार में कि रीट की जो भर्ती है साथियों, उसके अंदर अभी बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट होने बाकी है, अभी बहुत सारी स्थिति क्लियर होनी बाकी है। नई वाली जो भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, सारे पहलू मैंने आपको बता दिए हैं, सब चीजें, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये है वो है, सारी चीजें हैं, सब बता दी मैंने। अब इसमें ऐसा है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो ऑलरेडी पहले घोषणा हो चुकी है, अभ्यर्थना के लिए इनके अब जो है अभ्यर्थना इनकी भेज देंगे। अब क्यों, अभ्यर्थना अगर भेज दी होती तब तो कैलेंडर में ही आ जाती, लेकिन वित्त विभाग के लिए जो है इनकी फाइल ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये चीजें हैं, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तो निश्चित रूप से है ही कि वो तो 100% होगी और लगभग 2022 में ही आपके होगी। लेकिन इसके मामले में मैं श्योर नहीं हूं कि रीट 2022 के अंदर ही होगी या नहीं होगी। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि रीट की तैयारी आपने पहले कर रखी है, यदि करना भी चाहेंगे तो सेकंड ग्रेड की यदि जैसे कर रहे हो तो आपको एक थोड़ी सी और मेहनत महीना भर करनी पड़ेगी लैंग्वेज और उसके अंदर, और आपकी हो जाएगी। और इस ऐसे में आप ये छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रीट की करते हो और ये सिलेबस के अनुसार ये टॉपिक छोड़ देते हो, ये छोड़ देते हो तैयारी, तब आपके कहीं ना कहीं जो है आप फिर वापस आपके पास में लौटने का समय आपके पास बचेगा नहीं कि आप वापस उसी स्थिति में आ सको जहां से आप चले थे। तो यहाँ पे जो है मन को स्थिर करना, चाहे एक दो दिन का समय ले लीजिए, 2-4 दिन का समय ले लीजिए, पूरी तरीके से आत्मसंतुष्ट हो जाइए, सब पहलू देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने साथ में न्याय करना, अपनी मेहनत के साथ में न्याय करना कि मुझे हकीकत में करना क्या है, मुझे हकीकत में लक्ष्य को प्राप्त करना है या सिर्फ रास्तों का चयन करना है। यदि इस सवाल का उत्तर मिल जाता है तो आपने जो लक्ष्य चुन लिया है एक बार, उसके प्रति सिर्फ चलो मत, दौड़ पड़ो, फिर पीछे कुछ भी नहीं देखना है, पीछे कुछ भी होता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसके बाद में देखा जाएगा। तो ये है साथियों आज का, जो भी आपके मन में शंका थी, जो भी थी, सब चीजों का जवाब देने की कोशिश की है। मैं तो यही कहूंगा, जिस चीज की तैयारी आपकी बहुत शानदार तरीके से चल रही है उसे करो बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपके लिए पल पल साथ हूं और आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की क्लासेस जो है पूरी की पूरी तरीके से निःशुल्क, और वो भी यूट्यूब पर ही करवा रहा हूं और पूरा कोर्स करवाने वाला हूं। लगभग सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का बुक्स भी मार्केट में आ चुकी है,
अब जो है फर्स्ट ग्रेड की बुक्स भी मार्केट में आ चुकी है, उसका मैं कल या परसों वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे कहाँ से मिलेगी कैसे नहीं। हुकम सर के साथ में जो मेरा प्रोजेक्ट आया है, सौरभ जी, वीरेंद्र जी, सभी का साझा प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। अपनी जो क्लासेस है साथियों, आज शाम को लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास जो है वो डाल दूं, और यदि किसी कारणवश ना आ पाई तो नए साल के पहले दिन आपको कल ये क्लास जरूर मिल जाएगी। और नव वर्ष की, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका 2022 बहुत सुखद हो, बहुत मेहनत करें और तरक्की करें, अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल करें, और जो आसपास भी आपके जरूरतमंद साथी हैं, जो जिनसे आप सक्षम हो और आप उनकी सहायता कर सकते हो, उनकी जी भर के सहायता करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं। अब जो है या तो इस क्लास यदि 51वीं डाल दूंगा तो आज शाम तक मिल जाएगी, नहीं तो फिर मिलते हैं नव वर्ष में। और इस नव वर्ष में मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें करने वाला हूं, और नव वर्ष का जो पहला सप्ताह है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल साबित होगा और आपको वाकई खुशी मिलेगी कि सर ने वास्तव में प्रयास किया है और बहुत अच्छा प्रयास है। तो नव वर्ष के पहले सप्ताह में आपको बहुत खुशियां मिलने वाली है। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।